देश के कई राज्यों में शराबबंदी है तो कई राज्यों को सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही शराब से मिलता है। एक गांव में कम से कम 20 से 25 शराब की दुकानें आपको हर गांव में मिल जाएगी। शराब बिकना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये अवैध तब हो जाती है जब चोरी छिपे बिकने लगे। और रात में गाड़ी आती है, 10 गाड़ी कैसे रात में खाली हो जाएगी? वो गाड़ियां आती जाती कहाँ है? मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में ये आम बात है। यहाँ शराबबंदी जैसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अवैध शराब की बिक्री ने नीतियों को ताक पर रखकर छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे देश का सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी वाला राज्य अवैध शराब की तस्करी में डूबा हुआ है। जहां 2 वक्त की रोटी खाना और कमाना कठिन है, वहां महंगी शराब दरवाजे तक पहुंचना बहुत आसान। ज़्यादा करके जो शराब है वो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इस तरफ से आती है। 10 से 12 ट्राले प्रतिदिन रणापुर ठेके पे उतरते हैं। तो इन इलाकों में जो आबादी है वो भी इन्वॉल्व है इस पूरे नेक्सस में। उन लोगों का कमीशन बंधा हुआ है कि वो वहाँ तक बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, कोई आएगा रास्ते में उसको मारपीट करेंगे। उनके यूपी, बिहार, झारखंड के लोग रहते हैं। नेताओं का भी हाथ है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स के जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पे शराब के ठेके तो खुले ही हुए हैं, प्लस जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन पर भी आपको आसानी से शराब मिल जाएगी। इस दखल के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ये जो रिपोर्ट्स आप देखते हैं, जिनको आप अब तक सराहते आए हैं और जिसने जो भी हकीकत, जो भी सच आपको दिखाया है इन रिपोर्ट्स के माध्यम से, उन सबको करने में बहुत मेहनत तो लगती ही है, लेकिन साथ में एक बिजनेस मॉडल भी इन्वॉल्व होता है। बट वी वॉन्ट आवर जर्नलिज्म टू बी इंडिपेंडेंट, फेयर एंड एड फ्री, विच इज़ वाई आई एम हेयर। तो क्यों ना आप ही हमारा बिजनेस मॉडल बने। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और उस बदलाव का हिस्सा बनिए जो आप देखना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जिस्ट के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने पर आपको मेंबर्स ओनली बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अर्ली एक्सेस टू आवर वीडियोस, मेंबर्स ओनली वीडियोस, आप बिहाइंड द सीन्स भी देख सकते हैं, आप उन इवेंट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बन सकते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे। तो मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि जिस जर्नलिज्म को आप अब तक सराहते आए हैं, जिन रिपोर्ट्स को आपने इतना पसंद किया है और हम पर जो आपने इतना भरोसा दिखाया है, उसे और मजबूत करते हैं। तो जिस्ट के साथ आइए और अपनी सामर्थ्य और हिम्मत का थोड़ा सा हिस्सा हम तक भी पहुंचाइए, ताकि फिर हमें किसी बिजनेस मॉडल की ज़रूरत ही ना पड़े। इस रिपोर्ट के दौरान सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ के दूर दराज इलाके में पहुंचे, जहां शराब की अवैध बिक्री एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस इलाके से गुजरते वक्त हम एक छोटी सी दुकान पर रुके। इस दुकान पर सिर्फ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक थे। काउंटर पर कोई बड़ा भी नहीं बैठा था, बल्कि 2 बच्चे ही थे। यहाँ उतरकर हमने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कहीं आसपास शराब बिकती है, और इस बात का जवाब आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। है क्या? कौन सा ब्रांड है? माउंट का। किंगफिशर नहीं है? यही है बस? थैली दे दे। बस यही है, इसके अलावा नहीं है? दूसरा और कौन सा है? नहीं, इसके अलावा कौन सा है? अंग्रेजी में कौन सी है? एमडी या वो? एक बार दिखा दो। दिखा दे। एक ही माउंट ही बस। कितना है MRP? कितने का है? 100 का। तो हम निकले हैं सोंडवा तहसील के ककराना पंचायत की तरफ जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पता चला कि यहाँ पे शराब बहुत आसानी से मिलती है, मतलब आपको हर घर में मिल जाएगी। तो जब आप अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो आपको एक मतलब उजाड़ सी जमीन दिखेगी, ऊबड़ खाबड़ जमीन दिखेगी, पहाड़ियां हैं, बहुत उपजाऊ जमीन नहीं दिखेगी, खेती नहीं दिखेगी, हैंडपंप नहीं दिखेगा, रिहाइश नहीं दिखेगी, सिर्फ एक ये सड़क है। लेकिन एक दुकान पे रुक के, एक जो घर था वहां रुक के हमने पूछा कि क्या हमें बियर, शराब कुछ मिल जाएगी, तो ये मिल गई 100 रुपए की। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी इससे आगे की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है और यह क्या चल रहा है।
100-200 मीटर की दूरी पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी ये चीज़। और जितना लोगों से बात करके समझ में आया ऑफ कैमरा, महिलाएं भी पुरुष भी सब जितना कमाते हैं वो सब शराब में गंवा रहे हैं। आप पश्चिमी मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाके में आएंगे तो आपको शराब आसानी से और सस्ती मिलेगी। किसी चीज़ की सहूलियत देने पर यूं तो पैसे ज़्यादा वसूल किए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पग पग पर बिक रही शराब लिखी हुई कीमत से कम में बिक रही थी। इस दौरान अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के पूरे नेक्सस को समझने के लिए हमने कुछ लोगों से बात भी की, जिनकी पहचान को किसी कारण से हम यहाँ साझा नहीं कर सकते। झाबुआ और अलीराजपुर का जो लिकर स्मगलिंग का रूट है वो क्या है? देखिए, ज़्यादा करके जो शराब है वो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इस तरफ से आती है। सीधा सीधा जो बॉर्डर की जो दुकानें हैं, बॉर्डर की दुकानों तक तो शराब में कहीं कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि ये जब जहाँ से चलती हैं उनका सीधा ट्रांसपोर्ट परमिट जो एक तरीके से होता है, जिसको टीपी बोलते हैं ये लोग, वो ट्रांसपोर्ट परमिट उस दुकान तक के लिए होता है जो बॉर्डर पर है। ठीक है। बीच में कहीं पर भी वो इलीगल नहीं होती है। और होता यह है कि एक ट्रांसपोर्ट परमिट बनता है किसी एक बड़े कंसाइनमेंट का, और वो उस परमिट पर जब तक उसको चेक नहीं किया जाए या जब तक उस पर कोई रोक ना हो तब तक वो काम आता है। ये ज़रूर है कि आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास कुछ तरीका होता है कि ये ट्रांसपोर्ट परमिट आगे भी काम आ जाता है। कैसे? मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का परमिट बना, पॉइंट बी बॉर्डर है, तो इसके बीच में वो जो पूरा झोल है वो कहाँ होता है? कैसे ये लोग बच के कैसे निकल जाते हैं? जहाँ से बनता है, जैसे जिस डिस्टिलरी से ये निकली, ठीक है, वहाँ से जो कागज बनता है वो कागज की जानकारी हमारे पास रहती है। जो आपने बताया कि गाड़ी आती है और सुबह तक खाली हो जाती है। शराब आती है रात के अंधेरे में 10 बजे, लेकिन जो गाड़ियां रात में 10 बजे उतरती है वो रात की 5 बजे पहले शराब ठेके से खाली हो जाती है। इनका एक रैकेट है, इनका पूरे जिले का, एक जिला एक ठेकेदार। अब इसमें क्या करते हैं, इनके पूरे जिले की जो शराब है वो मार्केट के अंदर, जैसे रायपुरिया पेटलावत है, छोटे जो उधर दूसरे का जो दुकानें हैं, उन शराब दुकान की बिल्टी परमिट वहाँ का बन के आता है, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी और यहाँ के आबकारी विभाग के कर्मचारी मिल के वही गाड़ियाँ इन ठेकों पे उतारते हैं। परमिट किसी और जगह तक का बनता है और उनको बॉर्डर, हाँ, बॉर्डर के लिए भेज देते हैं। हमें पता लगा कि बहुत बड़े ट्रक्स नहीं, छोटी गाड़ियां भी नॉर्मल जो लोग अपने पास रखते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। आप बोलेरो कह लीजिए, पिकअप वैन्स कह लीजिए, विंगर्स कह लीजिए, सब कुछ सबको पता है तभी ये हो पाता है। छोटी गाड़ियाँ जो अंदर के इलाके हैं, जो अंदर के जो सड़कें, जो रूट्स जो सीधे कनेक्टेड हैं, छोटी गाड़ियाँ वहाँ से आराम से निकल जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ियाँ रहती हैं उनके हम लोग जो ब्रेक लाइट्स हैं वो बंद कर देते हैं, जो बैक की लाइट होती है वो भी हम बंद कर देते हैं, और पीछे और आगे नंबर प्लेट नहीं रहती है। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं होगी तो फिर और तो वो लाइट और भी बंद कर देते ज़्यादा हैं। चांसेस हैं कि वो पकड़ी जाए अगर उस पर नंबर प्लेट नहीं है तो। कांच भी काले रहते हैं, उसके अंदर क्या है एकदम देखने पे पता चलता नहीं है, और रात के समय में चूँकि पीछे लाइट नहीं रहती है इसलिए ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं कि कोई गाड़ी जा रही है। नकली शराब आती है, उसका पूरा सहयोग आबकारी विभाग तस्करों को देता है। जितने भी हमारे यहाँ पर जो शराब पकड़ाती है उस शराब के ऊपर बेज नंबर, निर्माण तिथि लिखा हुआ रहता है। शराब कहाँ से आई उससे आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि बेज नंबर और निर्माण तिथि के आधार पे वेयर हाउस से उससे जांच करवा के संबंधित ठेकेदार को या मैनेजर को आरोपी बनाना रहता है, लेकिन इनके निजी स्वार्थ के कारण उनको बचा लिया जाता है। हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर ये झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मान लीजिए कि एक कैन है, बियर की कैन है, उस पर जो बैच नंबर होगा, उस पर जो डिटेल होगी, उसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि वो आई कहाँ से है और वो कहाँ तक जाएगी, ऐसा? जी जी जी, ये किस ठेके पे गई थी ये शराब, किस ठेकेदार को दी, किस परमिट पे दी थी, ये पूरा रिकॉर्ड रहता है, पूरी जांच खुला हो जाता है। अलीराजपुर और झाबुआ जो दोनों
बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, गुजरात से लगने वाले और राजस्थान और उधर महाराष्ट्र, तो इन इलाकों में जो आबादी है वो भी इन्वॉल्व है इस पूरे नेक्सस में। कमीशन मिलता है। जैसा जो इलाके के जो ऐसे लोग हैं जो परेशान कर सकते हैं या जिनकी मदद से हम लोग जा सकते हैं, उनको कमीशन देते हैं। और कई बार अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कोई पीछे पड़ गया तो किसी घर में रख देते हैं, उसको 10-20 हज़ार रुपये दे देते हैं। आपने अपनी आंखों से ये सारी चीजें होते हुए देखी हैं? मैंने खुद ने रात के 2-2 बजे 3-3 बजे खुद ने वीडियो बनाए रात के अंधेरे में, और रात को 40-50-100 गाड़ी प्रतिदिन रणापुर शराब ठेके से जाती है, वट्ठा से सैकड़ों गाड़ियां जाती है, और रात में गाड़ी आती है। 10 गाड़ी कैसे रात में खाली हो जाएगी? तो सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वो गाड़ियां आती जाती कहाँ है, इस बात का कोई प्रमाण है ना हमारे पास है। तो आप हमें दिखा सकते हैं वो एविडेंसेस? अवैध रूप से ये गाड़ियां भर रखी है, ये भर के जा रही है, मैं पीछे गोदाम से निकाली है, और ये 3-4 गाड़ियां जो निकल रही है, और मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, पीछे तक आगे तक निकालता हूँ। ये नाके यहाँ पे होंगे, चेक पोस्ट होंगी, तो बिना नंबर की गाड़ी तो संदिग्ध हो गई ना और ज़्यादा। तो क्या होते ही नहीं है वो, जहाँ लूप होल है या फिर जहाँ लगता है कि ये चेक पोस्ट है, उसको कैसे पार कर जाते हैं? चेक पोस्ट से गाड़ी नहीं जाती है, यानी जो चेक पोस्ट है वो नहीं, हाँ। कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट रहता है। और बड़ी गाड़ी जो होती है वो मेनली बड़े जो कंसाइनमेंट रहते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में शराब रहती है, वो सिस्टम को पता है तो निकल जाता है। अगर कोई किसी ने कोई अगर जानकारी दे दी, मुखबिरी कर दी, तो ही एक बार चांसेस रहते हैं, अदरवाइज तो वो उनको पता ही है कैसे जाना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े, मतलब पूरा नेक्सस है, पूरा बॉर्डर के ये दो जो अलीराजपुर और झाबुआ, ये पूरा जो रीजन है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे शराब की तस्करी हो रही है या इतनी ज़्यादा रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो इतने बड़े नेक्सस को चलाने के लिए या जो पूरा सिंडिकेट है कि उसमें स्थानीय लोग ना मिले हों, ये बात हजम नहीं होती। तो ये पूरा जो ट्राइबल एरिया है, आदिवासी हैं, कोई ऐसे भी इसमें क्या होता है मैडम कि यहाँ पर इन ठेकेदारों द्वारा जो शराब माफिया है, ऐसे लोगों को सस्ते भाव में उन लोगों का कमीशन बंधा हुआ है कि वो वहां तक बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, कोई आएगा रास्ते में उसको मारपीट करेंगे। उनके यूपी बिहार झारखंड के लोग रहते हैं, वो मारपीट करते हैं, साथ में उनके यहाँ के कुछ स्थानीय नेताओं का भी हाथ है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में बिल्कुल करीब हर ढाबे रेस्टोरेंट पे आपको शराब मिल जाएगी। तो हम अब इस होटल पे रुक करके देखेंगे कि यहाँ पे है या नहीं। मतलब शक्ल से ये ठीक दिख रहा है, तो जाके लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मिलेगी, पूछना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें अल्कोहल मिलती है या नहीं। किसी रेस्टोरेंट में शराब बिकना कोई गैरकानूनी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। हम जिस होटल में गए उसके मेन्यू में कहीं भी ये जानकारी नहीं दी गई थी कि यहाँ शराब मिलती है। लेकिन जब हमने होटल के मैनेजर से शराब की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा तो हमें रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर की तरफ इशारा किया गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि कैसे चोरी छिपे शराब परोसी जा रही थी। बियर में कौन कौन से ऑप्शन हैं? इस वक्त मैं मध्य प्रदेश में हूँ। मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स के जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पे शराब के ठेके तो खुले ही हुए हैं, प्लस जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन पर भी आपको आसानी से शराब मिल जाएगी। हर तरफ कैमरास लगे हैं, जितनी तस्वीरें हो पाएंगी हम दिखाएंगे। लेकिन ऊपर आने के बाद एक दीवार में एक सीमलेस दरवाज़ा है, जिसको आप देख के ये नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे भी कुछ है या नहीं। जब वो दरवाज़ा खुलता है, यहाँ का जो व्यक्ति जो इंचार्ज है, मैनेजर, वो हमें वहाँ लेके गया, दरवाज़ा खोला, उसके अंदर डिस्को बार था। एक से एक आपको शराब मिल जाएगी। वहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ अल्कोहल मिल जाएंगी। आप वाइन लीजिए, ब्रीजर लीजिए, बियर लीजिए, स्कॉच, विस्की, सब कुछ। वहाँ हमने लोगों को शराब पीते हुए भी देखा। शराब बिक रही है इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो एक
बिना लाइसेंस की शॉप पे या वो एक होटल पे, एक रेस्टोरेंट पे बिक रही है, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं, काउंटर्स इन द सेंस जो आपको दिखेंगे कि ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वहाँ पे असल में आप जाएंगे, मांगेंगे तो आपको शराब आसानी से मिल जाएगी। तो हमें ये बियर और ये ब्रीजर हमने ये आपको दिखाने के लिए यहाँ से खरीदी है। और सबसे बड़ी बात, आप ओपन एरिया में बैठ के पी सकते हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जो इस होटल की छत की हैं। आप ओपन एरिया में बैठ के पी सकते हैं। आप पर्सनल रूम्स बुक कर सकते हैं अपने। ये रूम है, ये हमने रूम बुक किया ताकि हम आपको ये दिखा पाएं, हम ये रिकॉर्ड कर पाएं, क्योंकि जो ओपन एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, लेकिन शराब खुलेआम चल रही है। कुछ इस तरह से हमने इन विजुअल्स को रिकॉर्ड किया ताकि आपको ये बता सकें कि बिना लाइसेंस के एमपी गुजरात बॉर्डर पर कई रेस्टोरेंट्स में किस तरह खुफिया ढंग से शराब परोसी जा रही है। हिंसक हो जाता होगा कई बार, बहुत वायलेंस भी तो हो सकता है। स्कॉट करते हैं पूरे, अगर बड़ा कंसाइनमेंट है कॉन्वॉय की तरह निकलता है। स्कॉट करते हैं, आगे और पीछे गाड़ी रखते हैं। आगे वाली गाड़ी ये चेक करती है कि किसी रूट में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर नहीं होती है तो निकल जाते हैं, और अगर होती है तो वो आगे वाली गाड़ी पीछे इन्फॉर्म कर देती है। तो ये तो आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे ये सब हो रहा है, तो वहाँ की यूथ भी इसके इन्फ्लुएंस में होगी। यहाँ पर जो हमारे जो शराब ठेकेदार हैं, ये हमारे गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में शराब भेज रहे हैं, रात को भेजते हैं, और हमारे युवाओं को रात को 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम शराब उपलब्ध हो जाती है। इसी कारण हमारे छोटे छोटे बच्चे भी शराब के आदी हो गए। हाँ, गांव के इलाकों में जहाँ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स मिल रहे हैं, वहाँ भी दारू, सब जगह लोगों दारू। को। एक गांव में कम से कम 20 से 25 शराब की दुकानें आपको हर गांव में मिल जाएगी। एक गांव में? हाँ, एक गांव में जिसकी 20 आबादी यहाँ मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार के हाँ, करीब। लेकिन वो छोटे छोटे दुकानें, वो पेटियां लाके यहाँ शराब दुकान जो ठेकेदार हैं वो शराब की पेटियां यहाँ खाली कर जाते हैं, और यहाँ पर मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिकवाई जा रही है। मतलब वो छोटे छोटे काउंटर्स जो लोगों ने अपने घरों में दुकानें हाँ, खोल दुकानों रखी में हैं, खोल दिया तो है, वो शराब की जो तस्करी करते हैं वो वहाँ पेटी वहाँ डालते हैं। तो ये लोगों तक ये पहुंचा कैसे? मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी गांव में किसी ने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, वो उस नेटवर्किंग में कैसे आया, नेक्सस का हिस्सा कैसे बना कि वो शराब बेच रहा है वहां पे? ये नाम का जो व्यक्ति है, नायक जो दातला है, वो यहाँ का सबसे बड़ा तस्कर है। यहाँ गांव-गांव सब जाते हैं, इनके लोग आ जाते हैं और वहां बात करते हैं कि तुम्हारे यहाँ सस्ते में दारू उतार देंगे, तुम ये ले लो, ये ले लो। रात भर घूमते हैं। मैंने इसकी कई शिकायतें करी है कि ये रात में बांटते हैं, रात में एक दुकान के अंदर सोते हैं, पूरी रात भर शराब की दुकान खुली रहती है। ऐसा भी है कि जो एमआरपी, जैसे अभी आपने बताया कि वो उनको लुभावनी बातें करके कि आप सस्ते में हम आपको दारू दे देंगे, शराब दे देंगे तो आप बेचें, तो वो एमआरपी और एमएसपी से भी कम में बेचते हैं। हाँ मैडम, ये आपने बहुत बढ़िया बात करी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पेटी 3000 की आती है वो यहाँ 1400-1500 रुपये में दे रहे हैं। तो ये आधे भाव में क्यों दे रहे हैं? आधे भाव से भी कम क्यों दे रहे हैं? 1200-1300 में दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये नकली दारू की पैकिंग होके ये शराब आ रही है। बिना इससे हमारे राजस्व की हानि भी हो रही है, टैक्स चोरी भी हो रही है। लेकिन सब पता होने के बाद में आबकारी विभाग को उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर 500 मीटर से 5 किलोमीटर के दायरे में कई शराब दुकानों की नीलामी इस बार 12 से 15 करोड़ तक पहुंची है, जबकि इन गांवों की आबादी महज 2 से 5 हजार के बीच है, जिनमें ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इतनी कम और गरीब आबादी वाले क्षेत्र में शराब के इतने महंगे ठेके क्यों? अब नीलामी की लागत निकालने के लिए उतनी शराब तो बेचनी ही पड़ेगी, लेकिन खरीदार कौन है? करोड़ों की नीलामी और आबादी के हिसाब से औसत भी निकालें तो यहाँ महिलाओं समेत हर व्यक्ति अगर पूरे साल में शराब पर 1 लाख रुपए खर्च करेगा, तब जाकर ठेकेदार की ये लागत निकल पाएगी, करोड़ों की लागत। सोचने पर मजबूर करता है ये फैक्ट कि मध्य प्रदेश के इन जिलों में जहां 80 से 90% आबादी ट्राइबल है यानी जनजातीय है, और जो देश के सबसे गरीब इलाकों में आते हैं, जहां रोजाना की जरूरतें इतनी मुश्किल से पूरी होती हों, वहां की आबादी शराब पर इतना खर्च कहां से कर पाएगी? कितनी आबादी होगी इस जगह की?
यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, 1000-1500। ये क्लिनिक है आपका ऐसा? कौन कौन सी मतलब बेसिक दवाइयाँ रखी हुई हैं? हाँ, एलोपैथी है। एलोपैथी तो नॉर्मल थोड़ी बहुत परेशानी वाले लोग ही आते होंगे। हाँ, बस नॉर्मल। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? होम्योपैथी। होम्योपैथी। जी। तो दवाई तो आपने एलोपैथी की रखी हुई है। हाँ, ये गांव के हिसाब से है। गांव में होम्योपैथी लोग ज़्यादा चलाते नहीं है और लेते भी नहीं है ट्रीटमेंट, इसीलिए। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट नहीं लेते गांव वाले, लेते नहीं। अंग्रेजी दवाई। तो आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। जी। तो फिर आप एलोपैथी की दवाई कैसे देते होंगे? ये नॉर्मल वायरल बुखार वगैरह रहता है उस हिसाब से। ये प्राइवेट है? हाँ, प्राइवेट है। क्या फैसिलिटीज क्या क्या है आपकी क्लिनिक में? फैसिलिटीज है, आईवी है, ड्रिप है, बस। मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना हो? जी। कितना पैसा कितना लेते हैं? अगर आईवी लगाते हैं 300 और इंजेक्टेबल में 150। झाबुआ और अलीराजपुर जो देश के सबसे गरीब इलाकों में आते हैं, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये सबसे गरीब हैं। और ये कहानी जब मैं जिस रिपोर्ट के लिए निकली हुई हूँ वो लिकर स्मगलिंग की स्टोरी है, लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ चीज़ों को देखने के लिए अपनी आंखों से, तो मुझे कुछ और ही हकीकत भी जो इस बात की तस्दीक करती है कि क्यों इतनी गरीबी है या फैसिलिटीज़ नहीं है या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो इतना नीचे क्यों है। कमाल की बात ये है कि जो कनेक्ट मैं इसलिए करूँगी इस बात को कि जिस जगह की आबादी इतनी स्कैटर्ड है, फैसिलिटीज़ जहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं, जहाँ दवा कम और बहुत देर से लोगों को मिल रही है, वहाँ लोगों को दारू बहुत आसानी से मिल जा रही है। झाबुआ और अलीराजपुर वो जगह जो देश के सबसे गरीब इलाकों में आती हैं, जहाँ का लिटरेसी रेट 50% से भी कम है, जहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी जिंदगी बसर करती है। आज़ादी के इतने साल बाद भी जिस जगह पर इंफ्रा डेवलप होना चाहिए था, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वहाँ पे शराब एक कुटीर उद्योग की तरह बनकर रह गई है। अलीराजपुर और झाबुआ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बॉर्डर पे जो मौजूद गांव हैं, उनका हाल और भी बुरा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन इलाकों की आबादी ट्राइबल है और इतनी कम है, जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, वहाँ शराब के इतने बड़े बड़े ठेके या अंग्रेजी शराब क्या कर रही हैं। अलीराजपुर और झाबुआ जैसे ज़िले जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इतने नीचे हैं, जो ये दिखाता है कि वहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सफाई जैसी बेसिक एमिनिटीज़ की इतनी कमी है, वहाँ पर लिकर स्मगलिंग, वहाँ पर शराब का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। इस पूरी आंख मिचौनी में पीछे कौन रह रहा है? झाबुआ अलीराजपुर के लोग, वहाँ की जनता, जिनको विकास असल में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। मुझको तो होश नहीं, तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे मुद्दे आप तक पहुंचाती रहूं, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और हकीकत के साथ।